अच्छा भाई, तो हमारे पास अब हमें फॉर्मिक से या यब वैलिडेशन से, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे मल्टीपल वैलिडेशन लिखी हुई है। देखें आपके पास नेम के लिए आपने क्या बोलना है कि भाई स्ट्रिंग डॉट रिक्वायर्ड। अगर आप चाहते हो कि यूज़र एज दे, और एज कभी भी माइनस में नहीं होती, ऐसी है ना भाई, एज कभी भी माइनस में नहीं होगी, तो आपने बोला भाई सबसे पहले क्या होनी चाहिए, टाइप नंबर, स्ट्रिंग की जगह टाइप नंबर, रिक्वायर्ड होना चाहिए, लाजमी पॉजिटिव होना चाहिए, और पॉजिटिव का मकसद एज ऐसे हो सकती है 12.5, ऐसे तो नहीं ना हो सकती, सिर्फ इंटीजर हो, तो उसके लिए हमने क्या पास किया, डॉट इंटीजर स्ट्रिंग। अच्छा ये है स्ट्रिंग डॉट, अच्छा इसके बीच में ना आप मैसेज लिख सकते हो, इसके स्ट्रिंग के अंदर, जैसे यहाँ पे मैंने डिफाइन किया ना मैसेज हम लोग कैसे लिखेंगे, इस तरह करके, रिक्वायर्ड के अंदर हमने मैसेज लगा दिया, मेन के अंदर लगा दिया, इस तरह करके आप अपना मैसेज पास कर सकते हो। अगर आपको अपनी डेट पास करनी है तो आप डेट का यूज़ कर सकते हो। डेट डॉट डिफ़ॉल्ट का मकसद कि आपका यूज़र आपको डेट नहीं देगा, जो अभी करंट डेट चल रही है बाय डिफ़ॉल्ट वो उठाएगा, तो उसके लिए क्या है, डेट डॉट डिफ़ॉल्ट न्यू डेट, और न्यू डेट से हमें क्या मिलती है, अभी की डेट जो अभी टाइम चल रहा होता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट ऑन में वो डेटा सेव हो जाएगा। इसी तरह आपके पास इसने वेबसाइट के अंदर पूरी की पूरी वैलिडेशन स्कीमा में डिफाइन किया है कि भाई आप किस किस टाइप की कंडीशन लगा सकते हो, आपके पास कौन कौन सी फील्ड्स हैं, भाई आपने क्या सी वैलिडेशन लगानी है, वो सब इसने इस वेबसाइट में डिफाइन किया हुआ है, तो आप इजीली यूज़ करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। सही है भाई, तो ये तो हम यूज़ कर पाएंगे ना स्कीमा यप वाला, तो यप हम सिर्फ क्यों यूज़ कर रहे हैं, वैलिडेशन लगाने के लिए, और फॉर्मिक क्यों यूज़ किया है, ताकि रन टाइम पर आउटपुट पे फ़र्क पड़े। सिर्फ और सिर्फ एक तो हमने फॉर्म भी बनाया, लेकिन फॉर्म से ज़्यादा ज़रूरी क्या था, ये रन टाइम पे मैसेज दिखाना, जो सा आ रहा है ना मैसेज कि भाई कम से कम इतने लेटर होने चाहिए, रिक्वायर्ड है, लाजमी फिल करो ही करो, ये सब काम कौन कर रहा है, फॉर्मिक कर रहा है। तो ये काम हमारे पास फॉर्मिक कर रहा है, और जो हमने वैलिडेशन लगाई हैं वो यप्स के ज़रिए लगाई हैं। ठीक है भाई, तो अब नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह फायरबेस से आपने ट्राई करके आना कि फायरबेस और टेलमेंट सीएसएस, ये दो टॉपिक स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है भाई? नहीं है? नेक्स्ट से नेक्स्ट वीक जब फायरबेस कंप्लीट हो जाएगी तो आपका हैकाथॉन होगा, जब, क्योंकि अब हम, अच्छा एक चीज़ और, आपने इसको ट्राई करना है, ये लाइब्रेरी भी यूज़ करनी है, एओएस एनिमेशन। अक्सर आपने देखा होगा कि स्क्रॉल करके कोई डेटा मंगाना हो तो उसके लिए आप ये लाइब्रेरी भी यूज़ कर सकते हो, इसका नाम है एओएस एनिमेशन। सिंपल क्या है, यूज़ कैसे करनी है, सबसे लास्ट पे आओगे, ये आपको npm इंस्टॉल करना है। आपने यहाँ पे जाकर npm इंस्टॉल एओएस लगा दिया, जैसे ही आपने इसको इंस्टॉल किया एओएस को, उसके बाद आपने सिंपल यूज़ करना। यूज़ करने का तरीक़ेकार क्या है कि जैसे अगर मुझे इस टाइप का इफ़ेक्ट चाहिए तो मैं सिर्फ ये क्लास लगा दूंगा, ये डेटा एओएस लगा दूंगा उसके अंदर, तो इस टाइप की मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगी। सही है भाई, तो इसको लाजमी ट्राई करें, बहुत इजी है ये, तो ये ला हो जाएगा, या इसको अभी ट्राई करें, हो जाएगा जी जी। रिडक्स, हाँ यार रिडक्स तो होगी ना, वो तो स्टेट मैनेजमेंट इंशाल्लाह। जब हम फायरबेस पे पहुंचेंगे ना, तो फायरबेस के साथ जब यूज़र का डेटा स्टोर होगा तो उसमें रिडक्स के साथ खेल रहे होंगे कि भाई स्टेट मैनेजमेंट कैसी हो, एक पेज से दूसरे पेज पर डेटा हम अभी प्रॉप्स के ज़रिए भेजते हैं, उस टाइम हम स्टेट्स के ज़रिए भेजेंगे, तो वो हम लाजमी करेंगे। तो अब नेक्स्ट क्लास के अंदर जिसके पास फॉर्म वाला ये काम नहीं होगा ना, वो भले ऑफ कर ले और कोर्स से भले ऑफ हो जाए, पक्का पक्का। फॉर्मिक यूज़ करके आना है,
फॉर्मिक के ऊपर वैलिडेशन लगानी है, लाजमी है ये। फॉर्मिक को यूज़ करना है और फॉर्मिक के ऊपर वैलिडेशन लगानी है। ज़्यादा नहीं तो सिर्फ 3 फील्ड, नेम, ईमेल और फ़ोन नंबर, इन 3 के ऊपर सिर्फ एक फॉर्म बनाओगे, वैलिडेशन स्कीमा लगाओगे और बस सबमिट का बटन होगा। लेकिन उस पर फॉर्मिक के ज़रिए ही वैलिडेशन होनी चाहिए। अब वो इनपुट टाइप भले आप मटेरियल यूआई को यूज़ करो या सिंपल फॉर्मिक वाला यूज़ करो, फॉर्मिक का यूज़ करो, लेकिन ये काम होना चाहिए। सही है भाई, ऑफ कर सकते हैं।